ये कहाँ से सबसे समझ लो इसे तुम वक्त की मार खाते रहोगे त्यागो सोते रहोगे तब तलक यूं ही सोते रहोगे ओ चंद रोजा मुसाफिर ओ चंद रोजा मुसाफिर कोई रहने लगेगा यहाँ पर इनको अपना बनाया अपना बनाया कोई तुमको अपना कहेंगे अपना कहेंगे सोते पटक दो जमी पर रहोगे प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम ये सारे चीजें वाली गाड़ी में बैठा तक ये आपको कई तक गए जैसे वहाँ पहुंचे गाड़ी खोली गई बाबा जी ने सत्संग कही नहीं बस इनको चिंता हो गई कि अपनी को बात कर दी अपने स्वार्थ बाबा जी कहते हैं अपने मान सम्मान सामान पाने की बात नहीं बड़ी लेकिन भगवान है तुम्हारे गुरु की सच्चाई और आपको भगवान कितना बड़ा प्रमाण है आपको तो भगवान चाहिए। अरे कबीर साहब परमात्मा प्रभु शरीर छोड़े थे लेकिन वो चर्चा के शरीर को केवल रखा गया रवि शरण की 88,000 क्या किया चर्चा केवल और सबको देखा ये पीछे खोला गया अभी होश में आ जाओ मानव जीवन चालू जा रहा है हो सकता है तो चिंता कहाँ नहीं जा सकता अभी मौका है वक्त गुनाहों का ये गुनाहों का वक्त है माफी करानी जो जो गुनाह पाप किए और आज भी कर रहे हो आ गया माफ करने वाला अपने बुरे पाप कर्मों की माफी करा लो मैं ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकला जा उसकी सूचना जय गुरुदेव देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए तुम्हारे भूलने की आदत गुरु ने कितना सुनाया मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 सब एक भी वचन अगर याद होता तो तुम गुरु से अलग नहीं होते उनकी दया से वंचित नहीं रह जाते लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जब वचन नहीं तो बचोगे कैसे इसीलिए शंका संदेह घोर ब्रह्मचर्य गए एक बार फिर आपको मौका दिया जा रहा अभी जागो अपना काम बना लो ये आपकी समय की बुद्धिमानी होगी ये मानव अनमोल जीवन ये बार बार नहीं मिलेगा कब हूँ करी करुणा न देही देश ईश विरहेश नहीं कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर
आपको देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में बैठी जीवात्मा को जगाओ, घर पहुंचाओ। इस काम के लिए मिला, ये खाने पीने बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। ये तो सभी करते। सूत्रधारा लक्ष्मी पापी घर होए और संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। ये दोनों दुर्लभ है, संतों का मिलन और प्रभु की प्राप्ति की युक्ति। ये दोनों दुर्लभ है। बड़ा बोल बोलैया में चले, जिसने गुरु के खुद नहीं माना, खुद नहीं पहचाना, तुम उसके पास रहकर क्या प्रभु की प्राप्ति करोगे? तो गुरु की पहचान नहीं होगी, गुरु प्रभु से मिलाने वाला। अगर वो नहीं मिलेंगे तुम कभी मिले नहीं सकते। ये बिचौलिया, ये मध्यस्थ, बगैर इनके प्रभु की प्राप्ति नहीं। आपको तो मिले लेकिन आप पहचान और उनके पास जाने जब खुद ही नहीं गुरु पहचान तो तुमको कहां से पहचान करेगा? तो गुरु के वचनों को खुद नहीं याद पाया तुम्हें क्या याद कराएगा? लेकिन समझ तुम्हारी भी खत्म हो गई। मैं 12 वर्ष लगा था हिंदुस्तान में रात दिन गुरु के वचनों की याद कराता था, और ये जन्म आपके सामने खड़ा दिया। एक भी आदमी नहीं था मेरे ये परिश्रम है। वहां तो पुरानी संगत है, वहां उन दोनों में कोई एक आदमी भी नहीं जगाया। तो गुरु की मेहनत जो जगा के इकट्ठा किया, बस उन्हीं प्रेमियों में लूट काट खा रहे, उन्हीं में लूट काट कर रहे। ये मेहनत की हुई है ये संगत। इनको गुरु वचन याद कराए गए, इनको एहसास कराया गया, इनको दया दी गई है, तब आज ये जंगल में बैठे ये गर्मी। ये छोटी मोटी बात नहीं। आपको बुद्धि से सोचना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो जंगल में लोग कैसे आ गए, कैसे आ गए, विचार करना चाहिए। इसलिए आप सत्संग का दूसरा मैंने अभी 2 घंटे आपको बताया था, तो फिर आपको बता रहा, लेकिन उतना सुनो जितना हजम कर तुम्हारी आदत भूलने की। आगे पाठ पीछे सपाट, जो कुछ कहा वैसे भूल जाते। इसलिए मैं आपका समय अपना समय अब खराब नहीं करना चाहता। उतना कहूंगा जो तुम्हारी याद में आ जाए। अपना काम बना लो आप। काम तो 2 शब्दों में है। यह शरीर किराए का मकान है और शरीर रहते रहते जीवात्मा का कल्याण करो, इसके अलावा कोई सत्संग ही नहीं। अब ये 2 शब्द समझाने के लिए, बताने के लिए, विश्वास कराने के लिए कितने वर्ष बीत गए, कितने घंटों समय चला जाता, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। इसलिए मैं अब अपना और आपका समय खराब नहीं करूंगा। उतना कहूंगा जिसको तुम याद कर सको, अपने जीवन में उतार सको और लाभ प्राप्त कर सको, उतनी बात कहूंगा, बाकी कुछ। क्योंकि आपको गुरु के वचन नहीं मालूम। गुरु ने क्या आदेश दिया था? बच्चा टाट परिवर्तन की निशानी है, और तुमको गुरु ने क्या कराया? 1983 वोट करा, दिल्ली ले गए और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसके सामने शपथ और कसम खाओ कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी ये टाट फकीरी भेष ये शरीर से उतारा नहीं जाएगा। और जो टाट को उतार दे उसको सत्संगी मत मानना, तो किसी समय आपको धोखा नहीं सकता। और जिसने झटके में टाट के उतार फेंक दिया तुम उसी के पीछे दौड़ गए। जिसने गुरु आदेश खुद नहीं माना उसका आदेश मान के तुम कौन सा काम करोगे? उसने गुरु का दिया फेंक दिया और तुमको भी तुम्हारा भी उतरवा दिया और कहा गुलाबी कपड़े पहने। ये कौन सी परिवर्तन की भाषा? क्या किसी मेरे धर्म में, क्या संत मत में ये कोई पोशाक संत मत का वस्त्र व्हाइट सफेद था,
सफेद वो तो संत मत की पहचान है। और तुमको ऐसा बंदर बना दिया है कि तुम कहीं छिप ही नहीं सकते। अगर छिपना चाहो तो छिप ही नहीं सकते। वो तो इस समय कह रहा है कि हमसे जबरदस्ती हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया, हमसे जबरदस्ती कहला दिया कि तुम मन से कह दो कि बाबा जी चली गई। मैंने डर के वजह से कह दिया। वो तो ये कह रहा तुम कैसे बचोगे? वो दोनों कोई न कोई बहाना बना के निकल गया, लेकिन तुम बचो। तो दूर से पहचाने जाओगे। ये रात बंदर बना दिया तुमको, तुम छिप ही नहीं। ये गुरु का अवस्था दिया। गुरु ने तो ठाट बोला पड़ा, वो तुम किस बात तुम्हें में नहीं आया। वो पहले में शर्म खाई, जो गुरु ने आदेश किया उसके लिए शर्म, और ये इसे क्या नहीं, इसे क्या नहीं। और ये भी वही मालूम है ये गुलामी के वक्त है, तो ये संगत में आया भी नहीं। यदि अस्सी में आया तो 1978 में एक गुलाबी पगड़ी बनवाई है। बाबा जी ने कहा कि गुलाबी पगड़ी सतयुग की निशानी है। सतयुग आने पर बच्चा मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा कराऊंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए सम्मान के साथ इस पगड़ी को उतार कर बक्से में रख लेना। आपने आदेश माना, न पहनने वाला माना न उतारने वाला माना, ये सब मनमुखी। इसे आपको समझना चाहिए। गुरु आदेश गुलाबी पगड़ी उतारने का, और गुरु ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया था, इसने पगड़ी का अपमान किया, कुर्ता पैजामा सिलवाया, नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। कितना बड़ा ये सिरताज का अपमान किया गया। गुरु के आदेश का खंडन हुआ, लिहाजा ये दया का पात्र नहीं है। आपको इस पर विचार करना। आप गुरु भक्त हो, गुरु से नामदान पाए हो, तो गुरु का आदेश तो क्या बोलेगा। तो आदेश फिर आपने गुरु आदेश नहीं है, दूसरे किसी का आदेश मानकर क्या गुरु वाला लाभ आपको मिल जाएगा? क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमने गुरु बच्चों को सुना ही नहीं और माना ही नहीं, अपनाया ही नहीं, लिहाजा तुम गुरु के दया से वंचित हो। बात को समझना चाहिए। इसलिए मेरी तो प्रार्थना यही है कि गुरु के वचनों से आप बचो, और किसी के वचन सुनकर आप बच नहीं। गुरु का आदेश मानकर आपका कल्याण हो सकता, और किसी स्वार्थी लोभी लालची का आदेश मानकर आपका स्वार्थ नहीं हो सकता, नहीं लाभ मिलेगा। तो तुम्हें तो जानकारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई आलोचना करता हूँ। जब गुलाबी पगड़ी बांध के तुम आते हो, मैं 1000 बार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम, क्योंकि पगड़ी की महिमा मुझे मालूम है। गुरु ने कहा ये पगड़ी सतयुग की निशानी है। सतयुग आने पर इसका सम्मान होगा, इसका इतिहास बनेगा, लेकिन बच्चा अभी कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। कहा गुरु का आदेश किसने माना, कहा गुरु भक्ति आपकी चली, ये विचारने विषय है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय खड़े नाम। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। इशारा समझिए आप। मेरा खड़ा होने का मतलब शरीर से नहीं, अंदर से। अब अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो जाओ, एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए खड़े हो जाओ। आवश्यकता समय की पुकार है। भक्तों,
समय की पुकार है, तुम्हें पुकारा जा रहा, खड़ा किया जा रहा, लेकिन अब भी नहीं अगर खड़े हो पाए, समझ पाए, तो कलयुग के इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कलयुग के इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो फिर अभी आपके लिए मौका है, आप खड़े हो जाइए। अच्छे सच्चे काम की, बुरे काम की मैं शिक्षा नहीं देता, स्वार्थ विलास की शिक्षा नहीं देता, मैं परमार्थ की शिक्षा देता। ये अपना भला करो, देश का भला, इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। तो दोनों तरफ वाला जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, इंसानों का काम नहीं है। 72 साल की आजादी, ये राजनीतिक आपको बताने कुछ नहीं हुआ। चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश जुड़ गया। ये चुनाव कितना महंगा बताया किसी ने? मैं बताऊंगा। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब तो कम कुछ। तो कितनी पंचवर्षीय योजना? 14 पंचवर्षीय योजना निकल गई। कितना धन बर्बाद हुआ, अल्लाह कुछ मिला। ये हमारे देश की सुख शांति की योजना चुनाव नहीं है, ये सरकारें नहीं है, तो संगठन सरकार नहीं होती। संगठन तो सबका होता, सबके हितों का, सबके लाभ का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने का होता। और इनके यहाँ सिवाय कुर्सी, सिवाय धन और मान सम्मान के सिवा कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो बहिष्कार ऐसे राजा का चुनाव करो जो धर्मी करनी। भारत की राजनीति भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान ने राजनीति की, लेकिन स्वार्थी लोभी लाचियों की नहीं, तो इनकी नहीं। और आप राजनीति का इतिहास भूल गए। रामचरित मानस क्या कहती? राजनीति बिन धर्मा प्रभु समर्पण बिन सत्कर्म। राजनीति बिना धार्मिक धन और बिना धार्मिक लोगों के नहीं चलाई जा सकती। जो प्रभु को समर्पित होकर और प्रजा को पुत्र समझेगा तो भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति को चलाएगा। इसलिए राजनीति चलाई नहीं जा रही, घसीटी जा रही। घसीटने में प्रजा के खिसरे तो फिर भी नहीं जा रहे, फिर भी होश नहीं आ रहा। इतनी मार पड़ रही महंगाई की और टैक्सों की, बेरोजगारी की, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। कब समझेंगे, कब जागोगे? इसलिए समय की पुकार है, जागो। समय की आवाज है परिवर्तन। परिवर्तन चाहता है हमारा भारत देश, अब परिवर्तन चाहता। बाबा जी ने उस कार्य में कहा था, अगर रोटी को पलटते रहोगे तो ठीक रहेगी, नहीं तो जल जाएगी। पलटते रहो, कभी न कभी अच्छे आदमी मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। जब अच्छे लोगों की पहचाने तुमको नहीं, तो अच्छे लाभ नहीं करोगे। तुमको तो पहचाना नहीं कि अच्छा कौन है, चरित्रवान कौन है, जनता को सुख शांति प्रदान करने वाला कौन है, जनता को अपना पुत्रवत स्वभाव बनाने मानने वाला कौन है, कहाँ पहचाना? तो इसलिए रामचरित मानस बराबर इशारा करती है कि मतलब यानी जिसके राज्य प्रजा
जहाँ सुराज श्री प्रजा दुखारी स्वर्ण पवन नरक अधिकारी, जिसके रात में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या भी दुख की कोई जंदर भी बच्चा बच्चा रो रहा है। ये देश की ऐसी हालत हो, उस देश के राजा को जीने का अधिकार नहीं। धार्मिक दृष्टि से और तारीख शक्तियों की दृष्टि से कथन से वो जीने का अधिकारी नहीं है और उसको त्यागपत्र दे देना। इसको मंत्री विदुर ने त्यागपत्र दिया था। जब कोई राजा अच्छी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, सच्ची बात मानने को तैयार नहीं हुआ, धर्म की बात मानने को नहीं तैयार हुआ, तो महामंत्री विदुर ने इस्तीफा दिया। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? कितना अन्याय हो रहा, कितना पाप हो रहा, कितनी हिंसाएं हत्याएं हो रही, कितने गर्भपात मासूम बच्चों की हत्या हो रही है। कोई कहने वाला है? कोई कहने वाला? अरे कहने वाला होते महात्मा विदुर महात्मा था। उसने कहा था बाकी किसी के अंदर परमार्थ की भावना नहीं होती है। अपने पद लोभ लालच की भावना रखने वाले वो कभी अच्छी सच्ची बात का समर्थन न करते हैं न बताते। वो महात्मा विदुर था। इसलिए विषय महात्माओं का महात्मा कह रहे हैं वो कहते नहीं। मानो न मानो ये खुशी आपकी है, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। हम तो बताने चिताने के लिए खड़े हो गए। जो महात्माओं का फर्ज देश समाज के प्रति है वो मैं निभा रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। मानना न मानना ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो का भी समय वहाँ लाइन में खड़े रहे थे, तभी मैं संदेश देता और मैंने मंच का वादा किया एकदम मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब। इस स्थिति में होता तो आप चारपाई नहीं छोड़ते। मैं बराबर संदेश दे रहा हूँ, इस शरीर की परवाह नहीं है, हमें देश समाज की परवाह है। जो देश समाज के लिए आया है परमार्थ के कारण साधु धर्म शरीर, जो परमार्थ समाज देश हित आया है वो अपनी परवाह नहीं करता। ये बात आपको समझनी चाहिए। वैद्य ने मना किया है कि ज्यादा देर आप बैठिए मत, बोलिए मत। ये कैसे होगा? बड़ा मुश्किल, बड़ा संभव है। लाखों लाख प्रेमी आ रहे हैं, मैं उनको कैसे संतुष्ट करूंगा? इसलिए ये काम नहीं होगा। जीवन रहे तो चला जाए। जीवन की परवाह नहीं है, जीवों की परवाह है। जीवों की परवाह है, अपने जीवन की परवाह नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखिए आप। जय गुरुदेव। अब आप चलो अपने बड़ी टेंट रोटी लो, भोजन भंडार। देखो ये विशाल जन समागम है। हमारा सबका परम कर्तव्य है अपने परिवार के किसी सदस्य को नाराज मत कर। थोड़ी थोड़ी जगह, वैसे जगह आपके पास और वो 13 बीघे पूरा खाली था, जहाँ 25 छप्पर रखे, धूप से बचने पानी से बचने का पूरा इंतजाम है। जहाँ एक समर लगा हुआ है, हैंडपंप है, व्यवस्था सब आपकी। और एक भंडारा वहां भेज दूंगा, वहां पहुंच चले जाइए। बहुत बड़ा मैदान आपने जो सेवा दी है उससे मैंने 50 बीघे जमीन वहां खरीदी। आप दिशा मैदान की जाइए, कोई किसी तरह की खुशी नहीं, लेकिन एक ही जगह उत्तम थोड़ा हटके कोई दूर नहीं जाना। वहां तक साउंड की आवाज जाती, आराम से बैठ के सुनते। करोड़ों मारो उसकी पूजा हो रही। ये कौन सा इतिहास, ये कौन सा कानून है भाई? मानवता का तो एक ही कानून, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, दंड बराबर होता है, कभी माफ नहीं होता। लेकिन कुदरत तो माफ करती ही नहीं।
और नहीं माफ किया और दोनों अकाल मौत में गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संतों के यहाँ माफी नहीं है, मान लोगे तो माफ है। अगर अकड़े रहे, अहंकार गुमान घमंड में रहे तो फिर माफी का कई प्रश्न ही नहीं। इसलिए सरलता, सुगमता, सौहार्द ये सीखो आप, ये मनुष्य के लक्षण है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सफाई का विषय था, ये सत्संग स्थल आपका, आश्रम आपका घर है। अपने श्रम से, आपके श्रम से बना है। शरीर का श्रम किया है तो ये जंगल मैदान में बदल डाला। जो कमाई की सेवा दी है उससे जमीन खरीदी गई और तुम्हारे सुविधा की व्यवस्थाएं की जा रही। ये सब आप ही का, आपका घर है, आपकी जमीन है। आपको अपना घर जमीन समझकर इसकी सुरक्षा रखनी चाहिए, इसकी सफाई रखनी चाहिए। ऐसा मैदान जाने के लिए आपकी योजना बनी हुई। उधर सब मतलब यानी गड्ढे खोदिए, आप उसमें जाओ, पैर से मिट्टी के साथ रोज जाओ। रोज जब यहाँ से निकलोगे गड्ढा बराबर, कहीं प्रदूषण, कहीं गंदगी नहीं होगी। ये सफाई का सबसे बड़ा अभियान है। सारा हिंदुस्तान एक दिन तुम्हारे इस सफाई अभियान को याद करेगा। मैंने वो काम कराया जो सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। ये सफाई अभियान, उधर साकार, उधर भारतीयता, उधर हिंदुस्तान, ये सब आपके सामने नए नए आए और किसी ने नहीं कहा। मेरे सिवा इस धरती मंडल पर न सतयुग में न त्रेता द्वापर में किसी ने कहा, न आज कोई मंदिर मस्जिद से कोई आवाज आ रही कि शाकाहारी हो जाओ। कोई राजा प्रजा, कोई धर्माचार आता, वो भी नहीं कह रहे। ये केवल मैं कह रहा हूं कि बिना शाकाहार के आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता। कितनी लाख चुनाव करा डालो, पार्टियां बदल दो, राजा बदल डालो, लेकिन आप बदलाव नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए विचार दी सफाई का विषय। मैंने बहुत पहले से आपसे कहा था, 4 मीटर मुरझावा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का बड़े जोर में एक बिछारिया बैठ गया, स्वयं स्वावलंबी बन गए तो तुम्हारे किसी भी शुभ कर्म में बंटवारा नहीं। कोई नहीं बनेगा। अगर किसी की सेवाओं का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे भजन और परमात्मा सेवा से कटौती हो। बात में मत कहना, मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला हूँ। ये सब समाज महिलाओं का किधर है, पुरुषों का। ये मर्यादा है जो सारा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा। आज ये सीधा प्रसारण हो रहा, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन वो तुमको देख रहे हैं कि रात्रि में ये संदेश हो रहा। रात्रि में लोग सेवा कर रहे हैं। कैसा अनोखा काम भारत भूमि पर हो रहा। सारा विश्व नतमस्तक है। आप क्या समझते हो? इसलिए तुम्हारा काम सब में सबसे अग्रणी, लेकिन समझो सब व्यवस्था आपकी है। बना लोगे तो शांति से रहोगे, नहीं बनाओगे परेशान हो जाओगे। व्यवस्था बनाना हमारा काम है और व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से रखना, प्रयोग करना, ये तुम्हारा काम है। आप अपने काम को समझ लो, व्यवस्था आपके लिए। नहीं समझोगे पछताओ गया, परेशान हो जाओ। अब इतना बड़ा हमारा जंगल में आया हूँ, कोई कुछ दिखाई दे रहा, कोई अपनी घटना, कोई अनुशासनहीन था, कोई चरित्रहीन था, बिल्कुल शांत बात। सब देख के खैर, सारे मजहब के लोग, सारी राजनीति के लोग, सारे शासन प्रशासन के अधिकारी ये सब देख कर ताजुब कर रहे हैं। इतना बड़ा जंगल में इकट्ठा है, कोई अपनी घटना का समाचार। मैंने सबको निमंत्रण किया, डीएम, पुलिस के सीओ, सबको, मतलब कोई बाकी नहीं। आना ना माना तुम्हारा काम है।
इतिहास को तुम्हें देखी ना, तुम इतिहास से छिप नहीं सकते हो। तुमने कौन सा सहयोग किया? ये सहयोग की भावना तुम्हारे में नहीं है, जबकि मैं हमारा कोई आदमी फ्री नहीं चलता, बिना टिकट नहीं चलता। करोड़ों रुपए रेल वालों को, बसों वालों को, टेम्पो वालों को, सबको लाभ दिला रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। मेरा कोई प्रेमी बिना टिकट नहीं। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना ये राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत नहीं है, इसलिए मेरा उपदेश कभी इस तरह का नहीं होगा। जो करो अपनी मेहनत तो हमारा प्रेमी पैदल चलेगा, बिना टिकट नहीं मिलेगा। ये महिमा है, ये गौरव महिमा है, ये आदर्श है। आप इसको देखो तो पहले समझ। ये हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। जो इस जंगल में आपको दिखाई देगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी गौरव महिमा है और आपकी मर्यादा है, आपका अनुशासन है। इसमें सबसे कम 40 आदमी रात्रि झंडा डंडा लेकर 2-2 घंटे की सेवा को मिल जाएगा। सेवा भी आपको 10-11 बजे तो लोग जगते ही है। इसके बाद 2 घंटे, फिर 2 घंटे सवेरा हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं करना और इसी में आपका इतिहास बन जाएगा। सेवा में आपका नाम होगा। तो रात्रि सेवा सबसे महान सेवा जो जग के की जाती, जो भी जगता है रात में योग साधना और प्रेमी जगता है आदेश पालन, दोनों की मानता है। ये लिस्ट बना लो और अपना समझ देखो। झंडा सब झंडे को कोई नहीं होना चाहिए। इतनी बार आपसे कहा गया ये प्रेमियों का धनुष बाण है। राम लक्ष्मण जंगल गए, 24 घंटे खंडे में धनुष बाण। और आप मैंने तुम्हारे लिए हजारों लाठियां जो दयाल आश्रम में बांस खड़ा था कटवा के आने, कुछ पैसा दे देना तो तुम्हारी सेवा में लग जाएगा और आपको एक अस्त्र मिल जाएगा। फिर बाद इसका पालन हो जाएगा। झंडा अधिकार का प्रतीक है। अगर धनुष बाण नहीं है तो आज लड़ाई नहीं लगती, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। तो बराबर ध्यान में कोई प्रेमी बगैर झंडे के। ये आदर्श है आपकी एक पहचान है और आपको अधिकार का प्रतीक है। उचित सेवा दे दोगे तो कष्ट में लग जाएगा और जो लोग तुम्हारे जीवन रक्षा के लिए दोनों काम हो जाए। उधर सेवा दोगे वो कष्ट में लग जाएगी, उधर लाठी दोगे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। क्या दोनों तरफ का लाभ होता, यहाँ लिया नहीं जाता। उस काम में लगाने के लिए आपका धन लगा दिया। कभी मत सोचो यहाँ कोई दुकान या कोई व्यापार होता, वो तो आपकी सेवा अच्छे काम में कैसे लगे, कैसे लगाओगे, उसकी कोई न कोई व्यवस्था उनका बना देंगे। आप उसका पालन करो, दोनों तरफ का लाभ दे। वहाँ झंडे रखे हुआ लाठियां रखी, आप ले लीजिए हमेशा। ये तुम्हारा धनुष बाण, इसको साथ रखना, कभी उतारना नहीं। यहाँ सब शर्माते, सबको शर्म, पूरे कर्म पाप कर्मों में शर्म नहीं है। आदेश पालन करने में शर्म करती, तो जो आदेश में की शर्म उसके फूटे कर्म क्या पाएंगे। जय गुरुदेव। आपके लिए भजन वस्त भजन करने की तो ले लीजिए, तो देख लेना, फ्री नहीं। देख लोगे तो याद रहे और जो दोगे वो आपकी काम में लग जाएगा। मैं तो पैसा देता नहीं ना, मैं देता हूँ आपकी व्यवस्था में लगा देता तो तुम्हारा दोहरा लाभ वचन वस्तु भी मिल गया और जो सेवा आपने दी वो लगा दी। क्या किसी तरह का नुकसान नहीं। साधु से हो न कार्य हानि, साधु संपादकों से कभी किसी की हानि नहीं होती। वो इसके लिए आते नहीं, परमार्थ के कारण साधु धराशरी तो परमार्थ समाज देश जनित आया है,
वो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अब ना तुम समझ पाओ तो उसको बराबर ध्यान में रखिए। और अब आप लोग चलिए अपने बड़े केंद्र चौकी में, धीरे धीरे भंडारों में भोजन प्रसादी तैयार है। तो एक बार ये टूट पड़ोगे बात का ध्यान। परिवार में सब लोग इकट्ठे रसोई घुस गए, भोजन मिले वही थोड़ा रुक करके सबको ले जाए, क्योंकि लोगों ने हमारे खाने के लिए ही बनाया, तो कोई फेंकने के लिए नहीं बनाया। तो जब मर्यादा से और मतलब तो तरीके से ले लोगे सबको मिल जाएगा। और यही सोचो सबको अपनी जैसी भूख सबकी भूख, अपना जैसा दर्द समझो। ये मानवता इंसानियत यही है। लेकिन तुम कुछ मैंने कई बार कहा अरे भाई तुम्हारे यहाँ कोई टेंट में आ गया तो आप थोड़ी देर की बाहर हो जाओ, तुम तो हमेशा रहते हो। तो जगह पहले ये अति सरकार है, अति देव भाव, अति देवता तुल्य होता उसको, यानी आप सम्मान के साथ रखोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन तुम्हें यह देखना कैसे, यहाँ यह आवासीय व्यवस्था है, इधर भी जगह है, कहते मैंने बनवाया, कहाँ से लाए, तुम्हारी जेब में था जगह बनवाया, ये संगत था, जमीन भी संगत थी, पैसा भी संगत का लगा, लिहाजा तुम्हारा कोई अकेले अधिकार नहीं है। मैंने पहले कह दिया था बनवाने को बनवा लो, जमीन तुम्हारी नहीं होगी, इसलिए कोई ताला नहीं लगाएगा। जब तक लो जब खाली है तो प्रेमी आज हो रहेंगे, कम से कम झाड़ू तो लगती रहेगी, चिराग तो जलता रहेगा। लेकिन कुछ कोई बात है, सभी करते रहते हो। इतना मैंने दिया है वो तो तुमने वापस नहीं किया, अभी खोल दो तो फिर शर्मिंदा हो जाओगे। कहते हमने बनवाया, कहते आवाज हमने बनवाया, बिहार वाले कह रहे हमने बिहार पर हमारा कितना कर्जा अभी तक नहीं अदा किया, कह रहे हमने बनवाया। तो शर्म आनी चाहिए, गंगा के लिए बैठे खा रहे हो, शर्म नहीं आती, और अहंकार दिखाने यहाँ ये हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने आवासीय व्यवस्था के लिए मना कर दिया, इसको बनाना हो अपना अलग बना, इस प्रांगण में नहीं कुछ हमने बनवा के देख, सिवाय गंदगी फैलाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम। अरे कोई आ गया है एक दिन के लिए शादी ब्याह करने, क्या करके चला जाए, तुम्हारे अंदर एक दिन के लिए जगह नहीं, क्या कर सकते हो, तुम परमात्मा के लायक ही नहीं हो, तभी परेशान रहते। और इस दरबार से खाली आए हो, खाली ही लौट जाओगे अगर तुमने परमात्मा करना नहीं सीखा। मैं रात दिन परमात्मा का पाठ पढ़ा, तुम्हारे अंदर स्वार्थ निकल नहीं रहा, गरुड़ गुमान घमंड जा नहीं रहा, जबकि है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ये सब। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो जो मुझे कोई नया सख्त कदम उठा, वैसे तो मैं बहुत सीधा, लेकिन अगर नया हटा दी तो मेरे जैसा कठोर कोई सृष्टि में फिर मैं वहां बहुत नहीं करता हूँ। इस बात को ध्यान में रखिए। वैसे सब आपका है, आपके लिए है, लेकिन तौर तरीके से मर्यादित ढंग से अगर प्रयोग करोगे तो, और जरा सा मर्यादा अनुशासन में हीनता की तो फट से निकाल बाहर कर दूंगा। क्या कितने नहीं होगा, इतना भी सीधा नहीं होगा, सारी मर्यादा खत्म कर, सारा अनुशासन खत्म कर, ये नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। अब आपके लिए टेंट हाउस की जगहों में चलो, भंडारे भोजन तैयार कर चुके हैं, अब आप धीरे धीरे भोजन प्रसादी पाने के लिए धीरे धीरे 10-5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इतने में सबको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने भोजन खिलाने के लिए बनाया। आप तो तरीके से खाओगे तो उनको भी खुशी और आपको भी खुशी। कोई भी काम करो सुख शांति का, ये गांधी भारतीय शांति का नहीं, हमेशा ध्यान, हमें ये सब कहना नहीं चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। इतनी बड़ी संगत होते हुए भी
छोटी छोटी बातें हमें बतानी पड़ती, फिर तुम क्या करोगे? तो हम ही अगर करेंगे तो तुम्हारी जरूरत फिर क्या? हम तो सब कर लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारे बुरे पाप पर कैसे उतरेंगे? इसलिए मैं सबको मौका देता हूँ तो तुमको अहंकार कि बाबा जी हमसे करवा दो, अरे मैं तुमसे नहीं करवाता हूँ, तुम्हारे पाप पर मुझे बोझा उतर जाएगी। काम तुमने कभी किया नहीं, तुम क्या करो? तुम जानते ही नहीं हो, तुम तो पाप कर्म का बोझा चढ़ाना जानते हो, उतारना नहीं जानते। यहाँ उतारने की विधि आपको सिखाई बताई जा रही, उतार लो, मौका है, नहीं तो काल बली तो किसी को छोड़ेगा। जय गुरुदेव। अब आपके लिए देखो जो रस्म रिवाज आपको पानी के संस्कार का करना मेरा ये कोई रूढ़ बादशाह को हम बन पाते नहीं, पाखंड को हम अपनाते नहीं है, लेकिन आप मानते नहीं। हमारे यहाँ ये बोलता हमारे यहाँ तो हमने कहा तुम्हारे होता तो अपने यहाँ करते ही फिर आश्रम में जमा, आश्रम की मर्यादा भंग करोगे तो मिलेगा कुछ। आपने भंग की, इतनी ज्यादा भंग की, इसका मुझे बहुत दुख है कि मैंने एक शब्द यानी मतलब चुन के कहा कि हमारे यहाँ यानी शादी होगी बिल्कुल आदर्श विवाह का मैंने नाम दिया, लेकिन तुमने आदर्श की महिमा कर ये करना था अपने घर में करके हमारे आश्रम को कलंकित क्यों किया, हमको बदनाम क्यों किया आपने? सारा विश्व जानता है आदर्श विवाह मैं विचार में होता, आपने उसकी खराब किया। मैं बिल्कुल तुम्हारे पक्ष में नहीं, और धीरे धीरे ये पानी के संस्कार का काम बंद, वही जाओ लुटो, वही लुटवाओ और लुटो, जो तुम्हारा काम है। तुम इस मर्यादा इसको समझते नहीं हो और आदर्श को समझते नहीं हो तो फिर हम बड़ा समय खराब नहीं, अपना समय खराब नहीं, यही करना है। तो ये सब हमको करनी चाहिए। मैं दहेज प्रथा का अंत करना चाहता हूँ, लोगों की मजबूरियाँ खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, कहीं जहर खा रहे हैं, कहीं फांसी लगा रहे हैं, कन्या बड़ी हो गई, उनके पास पैसा अब शादी ब्याह के लिए पैसा नहीं, तो बेचारे ये सब कराती। तो मैंने कहा चलो सबकी जाने बच जाए, एक रास्ता निकाल दो, सबका काम हो जाए। तो मैंने आदर्श विवाह की बात की, हमारे यहाँ आदर्श विवाह होता, लेकिन कुछ लोगों ने आदर्श विवाह की महिमा खत्म, मुझे उसका बहुत दुख है। मैं अब उस काम को करने नहीं दूंगा और आश्रम में आपका प्रवेश वर्जित है। इसीलिए मैंने किसी से मिला, उन्हें मिलने वाला काम नहीं किया, दूरी का काम किया गया है, हमसे दूर, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने एक हाथ बात ले ली, तो मिलना ही नहीं चाहता बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे अंदर मिलने का भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर हमारे आदत को बिगाड़ना है, तो इसलिए मैं आपसे खुश नहीं हूँ। संसारी बन के रहना चाहते, हमारे दरबार मत खाना बंद कर दूंगा, बिल्कुल संसारी मेरे यहाँ नहीं आता। संसार की रीति रिवाज, संसार का खान पान जो प्रदूषित है, जो मन को चलायमान करने वाला, इंद्रियों को भड़काने वाला, आप वही भोजन करते हो। लिहाजा तुमने भंडारों की महिमा खत्म की, आदर्श शब्द की महिमा खत्म की, गुरु की महिमा खत्म की, लिहाजा तुम दरबार में आने के काबिल नहीं हो और तुम दया पाने के भी अच्छा नहीं। तो आपने मैं इससे बहुत असंतुष्ट, इसलिए मैंने देखा अब मैं आपसे मिलना ही नहीं, बिल्कुल। तो हमारे विचारों में मिलना ही, तुम्हारे विचारों में मिलना नहीं चाहते हो तो अभी मिलने जुलने की बात करो। शरीर का मिलना महापुरुषों क्या नहीं होता, विचारों का मिलना, तो विचारों से तुम बहुत, इसलिए मैं अपने आदत को पूरा नहीं चाहता, अपनी गौरव गरिमा को मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ, और जो मिटाएगा वो मिट जाएगा, उससे मैं दूर हो जाऊंगा, उसको दूर दिया। जय गुरुदेव। सारा विश्व देख रहा है
आदर्श विवाह ये जानती भी नहीं क्या कर रहे हो। आदर्श शब्द पर करंट लगा गुरुभक्ति कर रहे हो। ये गुरुभक्ति तुम्हारी है और तुम दूर है हमसे मिलने की इच्छा था मैंने देखा तुम हो जाए किसी तरह बस करो घर में रखे करो घर में करो करो तुम्हारी वजह से मैंने 12 वर्ष बचत नहीं करना दौड़ता रहा जगाता रहा जिताता रहा समझाता रहा उसी में चला गया और तुम्हारे जैसे गंदे भोगी जीवों को स्पर्श करके बीमारी तुम्हारी मोल ले ली। अब ये शरीर बेकार हो गया और तुम्हारी समझ कुछ है तुम वैसे के वैसे एक जीवन चला गया जीवन का समय चला गया महत्वपूर्ण और तुम जैसे कि वैसे हमारा ऐसा करना व्यर्थ है। इसलिए मैं अब हर काम से विराम लेना चाहता हूँ। बहुत खूब गए केवल अपना स्वास्थ्य चलो आप लोग बता देखो मैं जवाब नहीं कि बार बार का काम बंद पहले वाला बंद सब ये बोले आपको अब गंदगी तुम्हारी नहीं ओढ़ूंगा तब तक तुम्हारी गंदगी ढूंढूंगा बस केवल रहूंगा 3 घंटे पहले मिलूंगा आह्वान किया लोगों को इसी लेसन हो जाएगा इसके बाद मुझे तमाम तरह की निःशुल्क सेवाएं करती है ये इच्छा। पहला आदर्श सेवा कोई रह नहीं कोई किसी तरह अनावश्यक धन आप खर्च मत करो आप सेवा में लो तुम्हारा परमात्मा यही परमात्मा अभी महाविद्यालय यानी बनने जा रहा है उसमें आप अरे थप्पड़ मारो क्या ये समझाने से मामले समझा समझिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं प्रणाम करता हूँ तुम हमारी श्री हमारी किसकी आए मैं प्रणाम करता हूँ तुमसे कैसे करो बात को प्रणाम की बात के लिए है आप भी करो ये बात करो इस समझ में तुम्हारी दुनिया के बिगड़े जैसे ये पैंगुली मैं किसी रूढ़ भाषा को स्थान नहीं दे रहा पड़ा है अभी रूढ़ भाषा से नहीं हो रहा जैसा की ममता को छोड़ नहीं पा रहा और मैंने इसीलिए वैज्ञानिक पट्टा का निर्माण रजिस्ट्रेशन करा दिया और तुम्हारे सारे काम निःशुल्क लेकिन तुम खुद ही लुटना चाहते हो लुटाते अपनी बस्ती ये भी काम तुमको लुटवाना अच्छा लग रहा है पैसा बर्बाद करना अच्छा लगा पूरी दुनिया में तो जानो सबको जल्दी करो दूर से प्रणाम करो मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ तो बस वैसे एक बात कर दिया बहुत जल्दी 3 घंटे हमारे खराब करते हो यही घंटे हम संदेश सुनाने में दे तो आपका भला हो जाए लेकिन तुम्हें भला तो जानते नहीं तुमको तो यही भला दिखाई दे रहा ये पैन छोड़ो 10 रुपए में तो 10 रुपये भला ऐसे भला ये भलाई का काम ये तो बुराई फैला रही रूढ़ बादशाह फैला रही रूढ़ बादशाह पाखंड को तुम सहयोग कर रही हो लिहाजा तुम्हारा अधिकार कभी नहीं कभी भी नहीं
मैं बार बार प्रार्थना करके लेकिन प्रार्थना करने में ये नहीं ये तो छुट्टी नहीं है जाऊंगी मेरे पास वो भी उपाय है जब पाबंदी लगा दूंगा तो समझ में मेरे आश्रम के अंदर परमिशन नहीं होने ये आश्रम इसके लिए नहीं बना वैसे तो भजन के लिए और सेवा के लिए और सत्संग चौथा कोई काम नहीं आश्रम का उद्देश्य है सत्संग करो सेवा करो और भजन लेकिन फिर भी तुम सत्संग याद नहीं रख पा रहे भजन हो नहीं रहा क्योंकि तमाम चिंताएं उसको घेरे हुई हैं मैं उन्हीं चिंता के निवारण के लिए ये व्यवस्था बना रहा हूँ कि आप लोग चलो तुम्हारी व्यवस्था बन जाए और तुम साथी में बैठ के कहीं नहीं बदल अभी अगर तुम कहीं भजन करने लगो कोई झोला उठा के लेके चले पहले व्यवस्था बना मैं बार बार कहता हूँ तुम हमें सहयोग करो मैं तुम्हें व्यवस्था बना के दूँ और आपको क्या सहयोग कर ये बाकी नहीं बात ये वचन ही नहीं सुन इनको सुनाई नहीं देता की होती इनको क्या क्या इधर क्या है क्या कहा जा रहा है कि बात पूछ लो कोई औरत बता दे कि संदेश क्या दिया कुछ इसका उद्देश्य नहीं तो हमारा सुहाग ठीक रहे बच्चे ठीक रहे बस तुम ठीक रहो न रहो तुम्हारी आत्मा नरकों में चली जाए इसका इसकी कोई परवाह नहीं ऐसी ये दुनिया है इसीलिए तो देरी है हमारे पास कोई नहीं महात्माओं के पास देरी है वो तो तैयार बैठे हैं सारी तैयारी करके आपको मसाला दे रहे हैं अब कहते हैं दीजिए तुम इसके लायक बन जाओ मैं तुमको सौंप दूंगा मैं क्या लेकिन कोई नहीं दुनिया ऐसी मावानी कोई हाथ न बच ये दुनिया फंसा है जिसे लोगों की कैदी है इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा लिहाजा आपको धीरे धीरे इन सब बातों को छोड़ना इनको विराम देना पड़े फिर सब क्योंकि हमको उसे कुछ नहीं चाहिए ये जो करना ये सेवा जो दे रहे हो एक ही झंझट दे रहे हो अब आप सेवा करके चले गए हमको ये चिंता इसको कहाँ लगाओ अगर कहीं अच्छी जगह नहीं लगेगा तो इसका भार होगा कोई भोगना पड़ेगा एक चिंता दे जाती सेवा नहीं है चिंता कि मैं इसको सोचता हूँ चलो जमीन ले लूँ कोई आवास बना दूँ कोई और व्यवस्था बना दूँ ताकि इनका पैसा अच्छी जगह लग जाए जिससे इनको अच्छा फल मिले अच्छा लाभ मिले एक जगह तो आप सोच रहे हमको इसकी जरूरत है मैं बार बार कह रहा हूँ मैं क्या करूँ मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं कोई घर मकान तो है नहीं कोई हमारा यानी मतलब कोई आता खाता तो मैंने खाता तो खोला नहीं जो कुछ है मैं इसके अलावा कुछ ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में दुनिया में तो कहीं नहीं मिलेगा इसको कुछ नहीं चाहिए हमको केवल तुम्हारी जरूरत वो गुरु परिवार के नाते तो गुरु के रिश्ते के नाम जरूर कहते तो वही जरूर लेकिन गुरु आदेश है परिवार को संगठित रखना 1971 में पुराने प्रेमियों के साथ उनको मालूम हो कि क्या कहा गया था कि मैंने अध्यात्मिक बगीचा बच्चों बड़ी मेहनत से लगाया है तुम मेरे आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना न कटने देना क्या इन लोगों ने सुना माना एक भी पेड़ किसी ने लगाया नहीं है और करोड़ों जीवों को हटा दिया गुरु ये कौन सा तो तुम उनके सहयोगी हो तुम भी तो सहयोगी हो इन चोरों के तुम भी सहयोगी हो इससे बड़ा चोर कौन है कि जो अपने सिवा न गुरु को देख रहा न गुरु प्रेमियों को देख रहा केवल अपना स्वार्थ अपना लोग लाल कुछ दिखाई दे आपको विश्वास कितना कहना हो गया इसलिए मैं आपको कहना ही बंद अब तुम्हारी समझ में आ रहा चलो वो तो स्वार्थी है उनको स्वार्थ है तो है वो लेकिन हमारे सामने आएगी अभी इतनी शर्म लग रही तो रहे सब और धीरे धीरे हमारी नकल करने की कोशिश करते हम ये काम करें
दो वैसा नहीं सत्य की निंदा झूठ कभी खरी नहीं, अधर्म धर्म की निंदा नहीं कर सकता, और पुण्य यानी पाप पुण्य की निंदा नहीं कर सकता। ये निंदा का विषय नहीं। हमने जो जो कहा है ये कोई कही नहीं कि भारतीय का क्या है, आप भारतीय हो कि नहीं हो, आप अपनी पहचान बताओ, सारे उसकी देश में चले जाओ, उसकी देश की पहचान उसकी वेशभूषा, तुम भारतीय हो, तुम्हारी बात वेशभूषा नहीं तुमको मालूम, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी तो भारत योग भूमि है, और विश्व के जितने लोग देश से बहुत भूमि से ना लेना, इससे योग भूमि की पहचान जो ऋषि ऋषियों ने वेशभूषा दी थी कि मतलब यानी धोती कमीज और कुर्ता पैजामा और लंगोटी और पगड़ी या की पहचान, ये पहचान है। मैंने इसके बारे में कहा जो किसी ने नहीं कहा, ये 15 सितंबर 2023 को पहली घोषणा हमारा फिर 24 से नहीं चलेगा, नेट इनका नहीं सही है, देखो पकड़ लिया है। यहाँ अगर सच्चे में हिंदुस्तानी हो तो अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा लाभ कर दीजिए। अंग्रेजों के गुलाम थे तब कितने लोग बेचारे जाने कमा दी, कितनी मात्राएं पूर्ति हो गई, कितने बहनों का स्वागत उठ गया, तब आजादी, और फिर भी उन्हीं के गुलाम हो, उन्हीं की पोशाक वेशभूषा उन्हीं की भाषा को सम्मान दे रहे हो, तो गुलामी में बहुत देख रहे। अभी आजाद कहाँ हो, क्या आजादी बनी, अगर नहीं तो मैं बता रहा हूँ, एक बात को करना पड़ेगा, बगैर इससे माने किए आपको शांति, आजादी, अच्छे कर्म की, न्याय पाने की, सुरक्षा पाने की, रोजी रोटी पाने की, गरीबी से होने की आजादी आपको नहीं मिल पाएगी कभी। ये आजादी, इसके लिए मैंने ये अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में आज अपनी पहचान बनाओ, अपने भारत देश की पहचान बनाओ, भारत देश की गौरव गरिमा को उजागर करो। ये ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि है, ये भोगियों की भूमि नहीं। नहीं समझना नहीं आ रहा तो भोगवा प्रोग्राम हो जाओ। फिर मैंने कहा नारी के लिए आदर्श महिला, जितनी देवियों की पूजा करती हो, कोई सूट में है तो सॉरी, अगर जो स्त्री सूट में होती तो इज्जत लूट गई, सूट में लूट है। बड़ी भारती फिर दूसरा में आ जाओ साड़ी, तुम्हारे पूरे शरीर एकदम कहीं कुछ भी नहीं। समझो तो कि तुम्हारी हित की बात, तुम्हारी इज्जत कानून को बचपन बिठाने की बात की जा रही, समझ आ रहा। इसलिए मैं कि भारत का विश्व के सामने रखना चाहूँ कि हमारे धार्मिक भारत भूमि के और ऋषि मुनियों महात्माओं के आदर्श क्या है, तो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। केवल मैंने कहा कोई ऐसा नहीं है जिसने इस पर कोई टिप्पणी की। मैंने फरमाया है और आज भी कह रहा हूँ कि मैंने जो 4 बिंदु रखे हैं कि तुम्हारी सफलता के, ये तुम्हारी आजादी के हैं, ये सुख शांति पाने के हैं, इसलिए मैंने रखा। और हिंदुस्तान का विश्व में किसी भी इतिहास में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने कहा कभी, मैं कह रहा हूँ किसी ने कहा भी नहीं है, और तुम जो कहा जा रहा वो तुम्हारी सुनाई मिली तो फिर बोलो, फिर रो आप और बोला। आगे रोने का समय, अभी तो महात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते, तुम्हें रोने आंसू बहाने से बचाना चाहते, तो नहीं मानोगी तो तुम जानो तुम्हारा काम है। मेरा काम, मेरा कर्तव्य है बताने का, समझाने का, सिखाने का, सिखाने। आप जात बहुत जाते संदेश सुनाने जाएंगे। अब बार क्या था, जितना दिया पहले वही नहीं, अब समझ लो कल वही बेकार जा।
इनको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो जड़ है, ये जड़ पूजा